Hello student, it's a question number 4th and second part. We have to differentiate this function. Again, जब भी हमें रूट वाले फंक्शन दिख जाए हमें उसको करना होता है सिंप्लीफाई. वो कैसे करेंगे हम? बाय रैशनलाइजेशन. तो क्या करेंगे, हमें पहले जो डिनोमिनेटर है उसको सिंप्लीफाई करना होता है. दैट मीन्स वी हैव टू मेक सिंपल इक्वेशन ऑफ दिस. तो ये हमारा रूट में है, इसको रूट से फ्री करना है. उसके लिए क्या तरीका है, ये ए माना, ये बी, ए प्लस बी ऑलरेडी गिवन है. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. तो क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर में जो वैल्यू सेम लिखी हुई है उसको सेम लिख दिया अपॉन अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स. अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू वो क्या है, ए प्लस बी. इसको मान लिया हमने ए, उसको मान लिया बी. ए प्लस बी ऑलरेडी है तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई. अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स. अब न्यूमरेटर में देखें तो क्या बन गया, ए माइनस बी, और यहाँ पे भी क्या बन गया, ए माइनस बी. तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर. ठीक है. और डिनोमिनेटर में देखें तो ए प्लस बी इंटू ऑफ ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर. दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स का स्क्वायर. अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, ए का स्क्वायर दैट मीन्स ए प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स का स्क्वायर. अब यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी ये रहेगा. ये हमने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया. अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या बचेगा, ए प्लस एक्स माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा, ए माइनस ऑफ एक्स. वैसे ही स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा, क्या बचेगा, ए प्लस एक्स, यहाँ पे ए माइनस ऑफ एक्स माइनस 2. रूट जो वैल्यूज़ रहती हैं, जो रूट है वो कॉमन, मतलब हर दोनों पे अप्लाई हो जाएगा. अंदर टर्म्स है उसकी आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हैं. जैसे कि अंडर रूट ए है मल्टीप्लाई अंडर रूट बी है तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए और बी. वैसे ही यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से करा देंगे. ये है ए प्लस एक्स, ये है ए माइनस एक्स. इस फॉर्मूले को यूज़ करके क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करो. जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए, और ये माइनस एक्स तो बन जाएगा प्लस एक्स. ए से ए कैंसिल आउट, यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल आउट. न्यूमरेटर में बचेगा 2a माइनस ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये एक्स है ये एक्स है तो क्या हो जाएगा 2x. ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे हम तो क्या बचेगा यहाँ पे, a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x. जो x है इसको दोनों के अपॉन में हम लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. ये सेम लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था. ये हमने मान लिया y, ये वैल्यू u और इसको मान लेंगे v. तो लेट y इज इक्वल टू u प्लस v. अब यहाँ माइनस का साइन है तो हम इसको मान लेते हैं u माइनस ऑफ v. ठीक है. तो y मान लिया हमने u माइनस ऑफ v. u की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a बाई एक्स, और v की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन के x. सेम वही हमें अगर dy बाई डी एक्स निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, du बाई डी एक्स, माइनस का साइन है और यहाँ पे हो जाएगा dv अपॉन डी एक्स. तो सबसे पहले हमें निकालना है du बाई डी एक्स. तो u की वैल्यू क्या है, a बाई एक्स, इसको हम लिख सकते हैं a एक्स इनवर्स. हमें निकालना है du बाई डी एक्स. तो a कांस्टेंट हो गया, पावर आगे और एक पावर में से कम, तो क्या हो जाएगा माइनस ए इंटू एक्स, -1 -1 -2, तो वैल्यू आ गई माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर. ये निकाला हमने u का डेरिवेटिव. अब रह गए हमारे पास v. अब हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है, v का. तो v की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, v इज इक्वल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. ठीक है. अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है.
जब भी हमारे पास फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर रहता है तो हम कैसे निकालते हैं उस वैल्यूज़ को, u बाई वी के फॉर्म में। और u बाई वी का फॉर्मूला क्या रहता है, वी स्क्वायर v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस ऑफ u से v का डेरिवेटिव। यहाँ पे मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बना दी हमने। अब इसमें हमें वैल्यू निकालनी है बाय डिवीज़न फॉर्मूला। तो डी बाई डी एक्स के लिए कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। द डी बाई डी एक्स इज इक्वल डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर, एक्स सेम, और इसका डेरिवेटिव निकालना है डी बाई डी एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस की एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, अब की बार ये टर्म सेम और एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है 1, ठीक है। अब हम इसको अलग से निकालेंगे पहले, इसका डेरिवेटिव अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 लिख सकते हैं। इसका डेरिवेटिव कर निकालेंगे तो पावर आगे ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और पावर में से एक कम मल्टीप्लाई, अब अंदर का डेरिवेटिव ए स्क्वायर का तो 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस ऑफ 2x, तो क्या हो जाएगा ये -1/2 ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर -1/2, सॉरी ये प्लस का है ना, ये +1 रहेगा, ये +1 रहेगा क्योंकि हमारे पास ये पावर तुम्हारी पॉजिटिव है ना ये, ठीक है। तो 1/2 -1 तो -1/2, ये होगा -2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू माइनस ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं -x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि -1/2 नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर देना है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो इज इक्वल x, वैल्यू क्या आई है हमारे पास -x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, ये वैल्यू सेम रहेगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन की एक्स स्क्वायर। पहले हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। एलसीएम निकालने के लिए हम लगा लेते हैं अपॉन में 1, और जो ये एक्स स्क्वायर है वो तो सेम ही रहेगा। अब हम न्यूमरेटर में एलसीएम निकाल रहे हैं इन दोनों टर्म्स का, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर तो चलता रहेगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया है तो ये तो सेम हो गया, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास -x² माइनस ऑफ, यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई करानी है यहाँ, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, वही सेम स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि अगर हम अपॉन 1 लगा लें तो ये टर्म इनसे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो कैंसिल आउट, क्या बच गया माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमने क्या निकाला है v का डेरिवेटिव, इसमें हमने क्या निकाला था u का डेरिवेटिव, यहाँ पे हमने क्या निकाला था ये u का डेरिवेटिव। और y का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स के लिए du बाई डी एक्स, y की वैल्यू में क्या था u माइनस वी, तो dy बाई डी एक्स निकाला तो माइनस साइन आया, तो यहाँ पे भी ये क्या रहेगा माइनस ऑफ dv बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स की वैल्यू आई हमारे पास माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आई, और dv बाई डी एक्स की वैल्यू आई हमारे पास ये, तो माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस पॉजिटिव, ए स्क्वायर अपॉन के एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर।